भाजपा के जो सहयोगी दल है आपसी सामंजस्य बैठता हुआ बिल्कुल नहीं दिख रहा। क्या ये 27 के चुनाव के लिए बेहतर संकेत है? उत्तर प्रदेश की राजनीति अधिकांशतः जातिवाद और जातिवादी समीकरणों पर डिपेंड करती रही। लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से मुंह खानी पड़ी, चाहे वो सुभाषपा रही हो, अपना दल रही हो, निषाद पार्टी, उसके बाद उन्हें ऐसा नहीं लगता कहीं ये जातीय गोलबंदी बनाकर भाजपा पे प्रेशर पॉलिटिक्स के तरीके से? जितने भी छोटे दल हैं पूरे देश में, वो हमेशा दबाव की राजनीति करते ही करते हैं, क्योंकि उन्हें ये पता होता है कि हमारा कुल जमा पूंजी जातिवाद। कोई भी दल आए वो जातिवादी राजनीति करेगा ही करेगा। तो जातिवादी समीकरण यहाँ इस तरीके से, अपना दल हो, सुभाषपा हो या फिर निषाद पार्टी, ऐसा नहीं लगता कि पंचायत चुनाव में जो इनका अलग चुनाव लड़ने का निर्णय है, कहीं ना कहीं ये कार्यकर्ताओं को आगे करना चाहते हैं कि जो कार्यकर्ता हैं सिर्फ यही ना समझें कि घर के जो लोग हैं उन्हें टिकट मिल रहा है, बाकी लोग को भी दिया जा रहा है मौका चुनाव लड़ने का। ये जो दल है, चाहे वो अनुप्रिया पटेल हो, तो अनुप्रिया पटेल का जो अपना दल की राजनीति है वो अनुप्रिया पटेल और उनके पति आशीष पटेल तक सीमित है। अनुप्रिया पटेल केंद्र में मंत्री हैं, आशीष पटेल यूपी में मंत्री हो गए। तो नहीं लगता जो पूर्वांचल बेस्ड ये पार्टियां हैं, पूरी ताकत उन्होंने अपना सियासी दांव पूरा खेल दिया है, ये कहीं ना कहीं सियासी रसूख की लड़ाई में बन जाए 2026 पंचायत चुनाव कि लोकसभा चुनाव में जो इनको झटका लगा है। इनके सपने तो बड़े थे कि भाजपा के साथ मिलकर के हम लड़ाई जीत ही लेंगे, लेकिन वो जीते नहीं। भाजपा को भी डेंट लग गया। पटेल है, निषाद है, राजभर, इन तीनों की निर्णायक भूमिका बहुत सारी सीटों पे है। तो ये इसी आधार पर अपने जातिवादी बेस को मजबूत करने के लिए, अपने अस्तित्व को बचाने के लिए ये चुनाव लड़ा। उत्तर प्रदेश की सियासत एक बार फिर से करवट लेती हुई दिख रही है और इसकी वजह है 2024 का लोकसभा चुनाव, जहां बड़े राजनीतिक दल के लिए कहीं मशक्कत करने वाला चुनाव ये साबित हुआ, लेकिन जो छोटे राजनीतिक दल थे उनके भी रणनीति और सियासी दांवपेच को लेकर भी कई तरीके के प्रश्न चिन्ह खड़े किए गए। कहा गया कि छोटे दलों की राजनीति हाशिए पर आ गई है। शायद यही वजह है कि पंचायत चुनाव 2026 के लिए जो भाजपा के सहयोगी दल हैं, उन्होंने एक नया रास्ता चुनना बेहतर समझा है। जी हां, हम बात कर रहे हैं निषाद पार्टी की, अपना दल की और सुभाषपा की। तीनों ही पार्टियों ने पंचायत चुनाव 2026 के लिए नई तरीके की बयानबाजी शुरू कर दी है। तो क्या यह कहा जाए कि भाजपा के जो सहयोगी दल हैं, उनके जो आपस के सामंजस्य बैठना चाहिए वैसा नहीं हो रहा है? इसी मुद्दे पर आज चर्चा होगी। नमस्कार, अमित विक्रम और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा खास प्रोग्राम संवाद, जहां हमारे साथ मौजूद हैं संदेशवाहक अखबार के स्थानीय संपादक सूर्यकांत त्रिपाठी जी। सर, मेरा पहला प्रश्न आपसे यह रहेगा कि विधानसभा चुनाव से पहले अंदर खाने जिस तरीके से भाजपा के जो सहयोगी दल हैं आपसे सामंजस्य बैठता हुआ बिल्कुल नहीं दिख रहा। क्या ये 27 के चुनाव के लिए बेहतर संकेत है? देखिए अमित जी, उत्तर प्रदेश की राजनीति अधिकांशतः जातिवाद और जातिवादी समीकरणों पर डिपेंड करती रही है। कोई भी दल आए वो जातिवादी राजनीति करेगा ही करेगा। तो जातिवादी समीकरण यहाँ इस तरीके से है। विशेषकर पूर्वांचल में देख लीजिए, पूर्वांचल में जातीय समीकरण सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। यही वजह है कि भाजपा जब भी चुनाव लड़ने की तैयारी करती है तो वो जाति आधारित दलों को अपने साथ मिला करके लाने की कोशिश करती है। उनको उसे पता है कि अगर हम छोटे दलों को जो जाति विशेष का प्रतिनिधित्व करते हैं, जैसे अपना दल पटेलों का प्रतिनिधित्व, कुर्मियों का प्रतिनिधित्व करता है, राजभर ओम प्रकाश की सुभाषपा राजभर जाति का प्रतिनिधित्व करती है, उसी तरह निषाद पार्टी निषादों का प्रतिनिधित्व करती है। तो ये जो छोटे छोटे दल हैं, इनको मिला करके, इनको गोलबंद करके भाजपा चाहती है कि उसके पास सवर्ण वोटर तो है,
लेकिन जो छोटी जातियां हैं उनको भी अपने साथ मिला लिया हाँ। जाए और मिला करके एक मजबूत कड़ी तैयार की जाए, चुनाव में उतरा जाए। और उसका फायदा भी इन्हें 2014 में भी मिला, लोकसभा चुनाव में, 17 विधानसभा 17 विधानसभा में, 2019 लोकसभा लोकसभा चुनाव में और 2022 22 इवन 2022 के विधानसभा चुनाव में दिखा है। उसका रिजल्ट मिला। जहां तक बात आज की स्थिति है कि ये जो दल है, चाहे सुभाषपा हो, चाहे निषाद पार्टी हो या अपना दल हो, ये अलग अलग चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, पंचायत चुनाव। लेकिन इसमें भी ठीक वही रणनीति ये चला रहे हैं जो इंडिया गठबंधन लोकसभा चुनाव विधानसभा चुनाव के बीच अंतर करते हुए चला रहा था। राज्यों ने कहा, जब विधानसभा चुनाव हुए संबंधित राज्यों में, तो वहां के जो क्षेत्रीय दल थे वो बार बार यही बात कह रहे थे कि हमारा लोकसभा चुनाव में गठबंधन था, विधानसभा चुनाव में नहीं था। अब यही बात ये कह रहे हैं कि हमारा गठबंधन जो है पंचायत चुनाव में कभी नहीं रहा भाजपा के साथ। और अपना दल ने चुनाव लड़ा था अकेले पिछली बार भी। राजभर भी यही दावा करते हैं और निषाद पार्टी भी यही दावा करती। तो ये जो हुआ, इससे कोई दो राय नहीं है कि भाजपा के सामने एक समस्या तो 2027 के पहले पैदा होगी। और वो इसलिए पैदा होगी कि जब ये चुनाव, भले ही जिला पंचायत के चुनाव पार्टी सिंबल पर न लड़े जाते हो, पंचायत चुनाव में निश्चित रूप से जब ये दल जो सहयोगी हैं भाजपा के, वो जब अलग अलग लड़ेंगे तो स्वाभाविक है कि भाजपा के जो प्रत्याशी हैं वो और उनके प्रत्याशी सहयोगी दलों के वो आमने सामने होंगे। इसका असर निश्चित रूप से भाजपा की उस लड़ाई पर जरूर पड़ेगा जो 2027 में ये पिछड़ी जातियों को या विशेषकर इन जातियों को गोलबंद करके लड़ने की तैयारी कर रही है। सर, ऐसा नहीं लगता जैसे लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से मुंह की खानी पड़ी, चाहे वो सुभाषपा रही हो, अपना दल रही हो, निषाद पार्टी, उसके बाद उन्हें ऐसा नहीं लगता कहीं ये जातीय गोलबंदी बनाकर भाजपा पे प्रेशर पॉलिटिक्स के तरीके से? देखिए अमित जी, जितने भी छोटे दल हैं पूरे देश में, वो हमेशा दबाव की राजनीति करते ही करते हैं, क्योंकि उन्हें ये पता होता है कि हमारा कुल जमा पूंजी जातिवाद, जिसकी वो राजनीति करते हैं, चाहे वो कोई दल हो। हुआ क्या, लोकसभा चुनाव 2024 का जो लोकसभा चुनाव हुआ, उसने 3 दलों को, जो भाजपा के सहयोगी थे छोटे दल और जो पूर्वांचल पर बेस करते थे, अनुप्रिया पटेल की अपना दल, राजभर की सुभाषपा और संजय निषाद की निषाद पार्टी, ये पूर्वांचल पे बेस करते हैं। लोकसभा चुनाव जब हुआ तो उसका रिजल्ट क्या आया? रिजल्ट ये आया कि अनुप्रिया पटेल को 2 सीटें दी गई, एक रॉबर्ट्सगंज की सीट और एक मिर्जापुर की सीट भी वो गिरते पड़ते जीत गए किसी तरीके से। और रॉबर्ट्सगंज में रिंकी कौल हार गई जो उनकी प्रत्याशी थी। और उधर देखिए अरविंद राजभर, वो चुनाव हार गए घोसी से। और यहाँ निषाद पार्टी के जो प्रवीण निषाद थे वो संत कबीर नगर से चुनाव हार गए। इसने एक झटका दिया इन लोगों को, इन दलों को, और ये झटका भाजपा के लिए भी था। भाजपा ने जिस आधार पर इन जातियों को लोकसभा चुनाव के पहले, इन जातीय दलों को अपने साथ लामबंद किया था, उसके पीछे उद्देश्य ये था कि हमारे साथ तो पिछड़ी जातियां ही हैं, ये जातियां भी हमारे साथ लामबंद होंगी तो हम ज्यादा से ज्यादा सीटें लोकसभा चुनाव में जीत पाएंगे।
लेकिन हुआ क्या, उल्टा हुआ। ये जितने भी वो नेता थे पार्टियों के, वो अपनी सीट तक नहीं बचा पाए। अब मजेदार बात यह है कि प्रवीण निषाद तो भाजपा के सिंबल से लड़ रहे थे, लेकिन निषादों का इनको वोट नहीं मिला। और अरविंद राजभर को 60 मतलब 40% वोट मिला, राजभरों का 60% वोट इंडिया गठबंधन को चला। तो इसने इनको ये झटका लगा कि हमारी जो अस्तित्व है, इनके अस्तित्व पर एक तरीके से सवाल उठने लगा है। और यही कारण है और कि अब ये चाहते हैं कि हम किसी तरह से अपनी उस जमीन को मजबूत करें जहां से हम कमजोर हुए। और कमजोरी के पीछे यही सबसे बड़ा कारण रहा है कि ये जातिवादी राजनीति इनकी सफल नहीं रही है। भाजपा को भी झटका लगा कि अगर यही हाल रहा तो समस्याएं पैदा होंगी। और लोकसभा चुनाव के परिणाम जब आए तो भाजपा का एक बड़ा धाड़ा, उसने ये स्पष्ट कर दिया था कि इनके वजह से हमने सीटें गंवाई है पूर्वांचल की, इनके बड़बोले नेताओं की वजह से हमने सीटें गंवाई हैं लोग पूर्वांचल में। अगर हम ये सीटें गंवाते नहीं, अगर हम इनके साथ गठबंधन करते तो हम नहीं करते तो हम ज्यादा फायदे में होते, क्योंकि इसके वजह से जनता इनके खिलाफ थी, जनता इनकी राजनीति को एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं थी। और सबसे बड़ी बात यह थी कि ये सारे के सारे लोगों पर ये दबाव ये पड़ रहा है मामला कि ये अपने वोटरों के मतलब इनके साथ अब वोट बैंक इनका जो था वो खिसक रहा है। तो ये अब जिला पंचायत चुनावों के जरिए चाहते हैं कि हम अपनी स्थिति को देखें, तैयार करें, ताकि हम अधिक से अधिक सीटें अगर जीत जाते हैं तो विधानसभा चुनाव में हम भाजपा पर अधिक सीट पाने का दबाव बना सकते। वही सर, जैसे ये सब परिवारवादी राजनीति के जैसे देखा जाए, अपना दल हो, सुभाषपा हो या फिर निषाद पार्टी, ऐसा नहीं लगता कि पंचायत चुनाव में जो इनका अलग चुनाव लड़ने का निर्णय है, कहीं ना कहीं ये कार्यकर्ताओं को आगे करना चाहते हैं कि जो कार्यकर्ता हैं सिर्फ यही ना समझें कि घर के जो लोग हैं उन्हें टिकट मिल रहा है, बाकी लोग को भी दिया जा रहा है मौका चुनाव लड़ने का, जिससे एकत्रित कर सके अपना वोट बैंक जो बिखर रहा है। ये भी रणनीति हो सकती है। अमित जी, ये रणनीति तो है, क्योंकि जब लोकसभा चुनाव हुआ इनको वोट नहीं मिले तो इसके पीछे ये बहुत बड़ा सवाल था। और आम जो वोटर्स थे इनके, यानी इनकी जाति के उनके सामने ये सवाल सीधा सीधा पहुंच गया था, ये संदेश सीधा सीधा पहुंच गया था कि ये जो दल है, चाहे वो अनुप्रिया पटेल हो, तो अनुप्रिया पटेल का जो अपना दल की राजनीति है वो अनुप्रिया पटेल और उनके पति आशीष पटेल तक सीमित है। अनुप्रिया पटेल केंद्र में मंत्री हैं, आशीष पटेल यूपी में मंत्री हो गए। तो उसी तरह से राजभर के लिए यही कहा जाता है कि इन्होंने अपने बेटों को आगे बढ़ाने की कोशिश की, अरविंद राजभर को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। और एक चीज इनके साथ और जोड़ी गई कि ये केवल जुमला उछाल करके अपने जाति के लोगों को सामाजिक न्याय के आधार पर वो कर रहे हैं, एकजुट कर रहे हैं, उसका फायदा तो उठा रहे हैं, लेकिन राजभर जाति से कोई दूसरा सियासी नेता पैदा नहीं होने देना चाहते हैं। ये केवल अपनी राजनीति अपने परिवार तक सीमित करना चाहते हैं। निषाद पार्टी में लगभग यही। अब संजय निषाद की बात देखिए, निषाद पार्टी तो ये भी पुत्र मोह में फंसे हुए हैं, इनके ऊपर भी यही दबाव है और इसका रिजल्ट आपको लोकसभा चुनाव में दिखाई पड़ा। ये संदेश जो गया, इस संदेश को ये जो डेंट लगा इन पार्टियों के साथ, तो इस संदेश को कम करने के लिए इन्होंने अब जिला पंचायत चुनाव अकेले लड़ने का फैसला किया। इससे इनको लगा कि अगर हम गठबंधन में चुनाव लड़ते हैं तो हम कार्यकर्ताओं को अधिक से अधिक चुनाव नहीं लड़ा पाएंगे। अगर हम इनको दे देते हैं लड़ने के लिए चुनाव, तो कहीं न कहीं
ये जो आक्रोश है इनका, कार्यकर्ताओं का, पदाधिकारियों का, वो आक्रोश कम होगा। इसमें भी दो तरीके की राजनीति चल रही। अनुप्रिया पटेल की राजनीति ये है कि हम केंद्र और राज्य में तो गठबंधन में रहेंगे, यानी विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव हम भाजपा के साथ मिलकर लड़ेंगे। जिला पंचायत चुनाव हम अकेले लड़ेंगे, पहले भी लड़ चुकी। हाँ। इनका जहां तक मामला है सुभाषपा का, तो सुभाषपा में ये चला गया कि ये अकेले लड़ेंगे चुनाव। निषाद पार्टी के जो अध्यक्ष हैं संजय निषाद, इन्होंने ये रास्ता निकाला कि हम जिला पंचायत चुनाव लड़ेंगे, भाजपा नाराज न हो, उनका शीर्ष नेतृत्व इस अकेले चुनाव लड़ने से निषाद पार्टी से नाराज न हो, इसलिए उन्होंने एक दांव चला और साफ साफ कह दिया कि देखिए जो जिला पंचायत सदस्य है उनका चुनाव तो हम लड़ेंगे, लेकिन जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख में के चुनाव में हम भाजपा का साथ देंगे। तो ये दो तरीके की विचारधारा इनमें भी चल रही है। एक तरफ ओम प्रकाश राजभर है सुभाषपा के अध्यक्ष, दूसरी तरफ अनुप्रिया पटेल है और तीसरी तरफ निषाद पार्टी। तो निषाद पार्टी ने एक बीच का रास्ता अपनाया। इसीलिए अब इनको ये लगता है कि अगर हम इनको चुनाव लड़ाने की सदस्यों को, अपने पदाधिकारियों को चुनाव लड़ाएंगे तो एक तरीके से हम पूरे पूर्वांचल में गोलबंद कर लेंगे अपने लोगों को, और हमें ये भी पता चल जाएगा कि हमारी स्थिति कितनी मजबूत है। तो कार्यकर्ताओं को सक्रिय करने के लिए, पदाधिकारियों के आक्रोश को कम करने के लिए और अपने ऊपर परिवारवाद का जो ठप्पा लगा है उसको थोड़ा कम करने के लिए ये तीनों पार्टियां जिला पंचायत चुनाव अकेले लड़ने का दांव चल रही है। सर, इसमें ऐसे भी देखा जा सकता है, जैसे 2027 के विधानसभा चुनाव होने हैं, 2 साल का लगभग वक्त बाकी है, इसलिए जिस तरीके से अब ये ऐलान कर रहे हैं कि पंचायत चुनाव में हम अकेले दम पे लड़ेंगे, आपको नहीं लगता जो पूर्वांचल बेस्ड ये पार्टियां हैं, पूरी ताकत उन्होंने अपना सियासी दांव पूरा खेल दिया है, ये कहीं ना कहीं सियासी रसूख की लड़ाई न बन जाए 2026 पंचायत चुनाव? निश्चित रूप से अमित जी, आप जो सोच रहे हैं वो, क्योंकि लगभग सब कुछ दांव लगा सही है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में जो इनको झटका लगा है, इनके सपने तो बड़े थे कि भाजपा के साथ मिलकर के हम लड़ाई जीत ही लेंगे, लेकिन वो जीते नहीं, भाजपा को भी डेंट लग गया। तो अब झटका इनको जो लगा लोकसभा चुनाव से, उसने इनके पूरे समीकरण को बिगाड़ दिया है, इनके पूरे आत्मविश्वास को हिला दिया है, और इनको ये लग रहा है कि कहीं ऐसा न हो कि भाजपा कल को हमें कम से कम सीटें दे और हमारी अहमियत भाजपा के साथ आज जो है वो कल को उससे भी कहीं नीचे न चली जाए। अच्छा, इसके पीछे एक बड़ा राजनीतिक फैक्टर भी है। पूर्वांचल का जो चुनाव होता है, जहां पर ये पार्टियां बेस्ड है, वहां 26 जिले हैं, 156 विधानसभा सीटें। इन 156 विधानसभा सीटों में 61 सीटें ऐसी हैं जिसमें कोई गणित नहीं चलती। आप चाहे जितना काम कर लीजिए, चाहे कुछ कर लीजिए, यहां केवल दो चीजें चलती हैं, धर्म और जाति की राजनीति, धर्म और जाति का समीकरण। और इस 61 सीटें, ये बड़ा आंकड़ा है विधानसभा चुनाव के हिसाब से, निर्णायक सीटें हैं। और अक्सर कहा जाता है कि जो पूर्वांचल में अधिक से अधिक सीटें पाता है वो एक तरीके से यूपी के सत्ता का गलियारा है पूर्वांचल। तो 61 सीटों पे फोकस अगर कोई कर दे तो उसके लिए एक बड़ी उपलब्धि होती है। तो ये 61 सीटों पर भी सारा का सारा राजनीतिक समीकरण चल रहा है, विशेष करके छोटे दलों का। हालांकि राजभर और निषाद और पटेल, ये
तीनों बुंदेलखंड, मध्य यूपी और पूर्वांचल में बेस करते हैं। अब इसमें आप देखिएगा तो पूर्वांचल में दलितों के बाद जो सबसे ज्यादा जनसंख्या है वो अति पिछड़ी जातियों का। वहां पर सपा का अपना गणित है और भाजपा का अपना गणित, छोटे दलों का अपना गणित। छोटे दल अपनी राजनीति जाति से शुरू करते हैं, भाजपा उन जातियों को जो सपा के साथ न चली जाए उनको गोलबंद करने में लगी रहती है। और सपा ने एक नया दांव खोला है पीडीए का, वो चल रहा है, अल्पसंख्यक मुस्लिम और दलित। और ये दांव लोकसभा चुनाव में बड़ा सफल रहा। पूर्वांचल में बहुत सारी सीटें भाजपा हार गई, जाहिर सी बात। तो इन चीजों को लेकर के जो झटका लगा है इनको, इन दलों को तीनों, तो उनके सामने आज अपना सब कुछ झोंकने के अलावा कोई रास्ता भी नहीं बचा है। वो अब ये चाहते हैं कि हम किसी न किसी तरह से जाति समीकरणों को सेट करें। हमारे जो लोग, अपने लोग जो नाराज हैं, जिनके दिमाग में ये बातें आ गई हैं कि हम उनके लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, उस चीज को खत्म करें, अपने पदाधिकारियों को एक्टिव करें और उन पदाधिकारियों को एक्टिव करें जो जाकर के जमीन पर काम करें। और अनुप्रिया पटेल ने तो पूरा विधानसभा क्षेत्र वाइज प्रभारियों की नियुक्ति भी कर दी है। एक एक विधानसभा में 4-4 प्रभारी नियुक्त कर दिए हैं, कह भी दिया है और एक महत्वाकांक्षा भी दिखाया है कि 12-13 सीटें हमारा लक्ष्य नहीं है विधानसभा चुनाव। यानी प्रकरणांतर से देखा जाए तो वो किंग मेकर तो कम से कम बनना ही चाहती हैं विधानसभा चुनाव के में, कि हम इस स्थिति में पहुंच जाएंगे, किंग मेकर बन जाए, ताकि केंद्र में भी हमारा दबाव बना रहे और यूपी में भी दबाव बना रहे। राजभर की जहां तक बात है तो राजभर की स्थिति मायावती वाली हो गई आज की डेट में। ये कई पार्टियों में गए, कई पार्टियों से जुड़े, जब वहां इनको अपने हिसाब का फल नहीं मिला तो वो कभी इधर छटक के चले गए, कभी उधर चटक के चले गए, कभी सपा में रहे, कभी बसपा में रहे, कभी कांग्रेस में रहे, कभी भाजपा में चले गए। विधानसभा चुनाव से पहले सपा में, तो यही सारी स्थितियां इनकी हैं। निषाद पार्टी को भी देखा जाए तो आज की डेट में निषाद पार्टी की निषादों में ही बहुत पकड़ नहीं है। अगर निषादों में निषाद पार्टी की पकड़ होती तो गोरखपुर में रवि किशन लोकसभा चुनाव और भी ज्यादा मतों से जीतते, मार्जिन बड़ा होता, लेकिन नहीं। खुद भी जीत संत कबीर नगर तो खुद जीत गए होते, लेकिन वहां तो इनको निषादों ने ही किनारे लगा दिया। तो ये चीजें इनको स्पष्ट हो चुकी हैं तीनों पार्टियों को कि अगर हमें अपनी राजनीतिक अस्मिता बचानी, अगर हमें अपना अस्तित्व बचाना है तो जिला पंचायत चुनाव में हमें सब कुछ दांव पर लगाना होगा, इवन वो गठबंधन को भी दांव पे लगा सकते। तो ये स्थितियां निश्चित रूप से इनके लिए करो या मरो वाली है। जिला पंचायत चुनाव ये ऐसे नहीं लड़ रहे हैं, इन्हें लोकसभा चुनाव का जो डेंट लगा है उसकी वजह से लड़ रहे हैं। इनके वोटरों ने जो इनको सबक सिखाया है, इनके बड़े बोले नेताओं को सबक सिखाया है, इनको खारिज कर दिया है, परिवारवादी राजनीति को खारिज कर दिया है, उन सब चीजों से ये तीनों दल घबराए हुए हैं और इसलिए ये सारा कुछ दांव में लगा चुके हैं। लेकिन अब ये भविष्य बताएगा कि जिला पंचायत चुनाव में जो पार्टी सिंबल पे नहीं लड़ा जाता है उसमें इनको क्या फायदा मिलता है, तीनों दलों को, ये उभरते हैं या और नीचे जाते हैं। तो और पूर्वांचल में, इसीलिए ये पूर्वांचल में बेस कर रहे हैं, अपनी जाति को बेस कर रहे हैं कि वहां से ज्यादा लोग आए इनकी पार्टियों में
इनका एक लक्ष्य ये है कि पूर्वांचल में हमारे साथ मतलब तीनों के जैसे पटेल हैं, निषाद हैं, निषाद है, राजभर, इन तीनों की निर्णायक भूमिका बहुत सारी सीटों पे है। तो ये इसी आधार पर अपने जातिवादी बेस को मजबूत करने के लिए, अपने अस्तित्व को बचाने के लिए ये चुनाव लड़ा। इंटरेस्टिंग। यानी कुल जमा उत्तर प्रदेश का पंचायत चुनाव इस बार का बेहद दिलचस्प होने वाला है। वो चाहे निषाद पार्टी के मुखिया संजय निषाद के लिए हो, या फिर अपना दल की मुखिया अनुप्रिया पटेल के लिए हो, या फिर सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के मुखिया और कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर के लिए हो, सब कुछ सियासी दांव पर लगा है। लेकिन इस बार फैसला क्या होगा, ये तो जनता ही तय करेगी।